हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत निश्चित है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया, तो नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले जो 10 मैच खेले हैं उसने, उनका औसत निश्चित है, तो लिख लेते हैं, कुछ x लिख लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया ये 10x। और आगे अगले मैच में 11वें मैच में 11वीं पारी में उसने 108 स्कोर किया है, तो प्लस 108 लिखेंगे। 10 मैच ये हैं, 11वां ये है, तो टोटल मैच कितने हो गए 11। अब औसत के लिए क्या बोला है? औसत जो है वो 6 रन बढ़ जाता है 11वें मैच के बाद। पहले कितना था x, अब 6 रन बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे x प्लस 6। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 जो है वो दोनों को ही यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। ये 11x हो गए और ये हो गए 66। अब 10x माइनस का 11x माइनस का x बचेगा, और 66 में से 108 जाएंगे तो माइनस के 42 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 42। अब ये जो है 10 मैचों का औसत है 42, क्योंकि हमने किसका माना था x, 10 मैचों का x जो वही है कि, और x क्या है यहाँ पे 10 मैचों का औसत। लेकिन उसने पूछा क्या है, नया औसत क्या है? तो नया औसत मतलब 11वें मैच के बाद औसत कितना हो गया है, 6 बढ़ गया था, तो इसमें 6 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा 48। तो इसमें ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु इसमें जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? तो सबसे पहले 36 छात्र हैं और उनकी औसत कितनी दी है 14 वर्ष। मतलब ये एक की वैल्यू होती है कि सबके हिस्से में कितने साल है, 14 साल है। एक के हिस्से में 14 है तो दूसरे के हिस्से में भी 14 होंगे, और 36 विद्यार्थी है तो सबके हिस्से में 14 साल होंगे। तो ये टोटल कितने हो गए 36 गुना 14। अब आगे बोला है जब शिक्षक की आयु इसमें जोड़ दी जाती है, तो हमें नहीं पता है कितनी है, वो हमें निकालनी है, तो वो लिख लेते हैं x। अब औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्याएं। पहले कितने छात्र थे 36, जब एक टीचर आ गया टोटल कितने हो गए 37। और एवरेज के लिए क्या बोला है कि औसत जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी 14, अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 15। तो जब 14 गुना 36 करेंगे तो 504 प्लस x, और ये 37 यहाँ डिवाइड कर रहा है, 15 में जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 15 गुना 37 हो गए आपके 555। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 555 माइनस 504 51। इसमें c जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये बेसिक मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ। जैसे मान लो 36 बच्चे हैं, इनके पास सबके पास कितने हैं 14 साल है। औसत यही होती है कि सबके पास बराबर बराबर है। अब एक टीचर भी आ गया जिसकी वजह से औसत क्या हुई 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब अब सबके पास कितने कितने होंगे 15 होंगे। औसत का तो यही मीनिंग होता है कि सबके पास कितने हैं बराबर बराबर। तो इसके ये खुद के 15 तो है ही है, प्लस इसने ये जो बाकी 36 छात्र थे इनका 1 साल और बढ़ा दिया, 14 थे अब कितने हो गए टीचर के आने से 15, तो सबका 1 बढ़ गया। तो मतलब टोटल कितने साल और बढ़ गए 36 वर्ष और बढ़ गए। तो 15 इसके खुद के, 36 1 इनका करके कितने हो गए 36 ये हो गए। तो आंसर आया यहाँ पे 51। सी जो है वो आपका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो बना लेते हैं डायग्राम। आज से 10 साल पहले 4 लोग हैं ABCD, उनकी एवरेज एज जो है वो 24 वर्ष है। मतलब हर एक के हिस्से में कितने होंगे 24। जब इनको टोटल किया तो कितना हो गया 96 हो गया 96। अब आगे क्या बोला है, 2 बच्चों का जन्म, आयु में 2 वर्ष का अंतर, 2 बच्चों का जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है। तो यहाँ पे अब कौन सी बोली है वर्तमान औसत आयु, मतलब इनको वर्तमान में लेके आना पड़ेगा। देखिए जब अगर ये 10 साल पहले 24 का था तो आज कितने का हो जाएगा 34 का। ये सारे ही कितने कितने के हो जाएंगे 34 के, सब में 10 साल बढ़ जाएंगे। तो मतलब टोटल कितने साल बढ़ गए 10 इसके 10 इसके और इसके भी 10 और इसके भी 10, टोटल कितने बढ़ गए 40 साल बढ़ गए। तो ये कितने हो गए 136 हो गए। तो इन सबकी चारों की एज जो है प्रेजेंट एज 136 है। अब आगे क्या बोला है कि बच्चों का जन्म, आयु में 2 वर्ष का अंतर होने के बाद परिवार की औसत आयु वही है। तो देखिए उनकी एज में डिफरेंस दिया है 2 साल का। अगर एक x का है तो दूसरा आप x+2 या x-2 भी मान सकते हैं।
तो मैं x+2 ले रही हूँ यहाँ पे। पहले लोग कितने थे? 4, अब 2 बच्चे भी आ गए, मेंबर हो गए 6। लेकिन औसत के लिए क्या बोला है? औसत जो है वो वही है। यहाँ पे भी 24 थी तो यहाँ पे भी कितनी है? सेम है, 24 ही है। तो 136 प्लस 2x प्लस 2 और 6 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा? 4 6 के 24, 12 और 1 14। 136 प्लस 2 138, 138 वहाँ जाके माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 यहाँ आके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पूछा गया है क्वेश्चन में छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, एक था x का और एक था x+2 का, मतलब ये जो है ये वाला 2 साल बड़ा है। उसने बोला है छोटे बच्चे की औसत आयु वर्तमान आयु कितनी है, तो छोटे की हमने x मानी है और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसमें C जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? इसमें भी पहले सभी बच्चों की औसत आयु दी है, लड़कों की अलग दी है, लड़कियों की अलग दी है, तो इसमें भी एलिगेशन मेथड लगेगा। तो जो सबका है टोटल कितना है? सबका कितना दिया है? ये दिया है 11 वर्ष और 9 महीने, 11 ईयर 9 मंथ। यहाँ पे एक साइड बॉयज का एक साइड गर्ल्स का लिख लेते हैं। तो बॉयज का कितना दिया है? 12 वर्ष और गर्ल्स का कितना दिया है? 11 वर्ष। अब चेक करना है कि हम ठीक मेथड लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो फिर से क्या चेक करते हैं, ये जो वैल्यू होती है एक वैल्यू से बड़ी होती है और दूसरी वैल्यू से छोटी होती है, तो हो रही है, तो इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखना है और इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखिए 11 साल 9 महीने में से 11 साल माइनस हो रहे हैं तो क्या बचेगा? 9 मंथ, 9 महीने बचेंगे। अब जब 12 साल में से 11 साल और 9 महीने माइनस होंगे, पहले 12 साल में से 11 साल माइनस हुए तो 1 साल बचा, फिर उस 1 साल में से भी 9 मंथ और माइनस करने हैं, तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, 9 मंथ और माइनस हो गए, यहाँ पे बचे हैं 3 मंथ। तो जब इनका रेशो निकालेंगे तो 3 3 9 रेशो आ गया 3:1। तो यहाँ पे हमें कितने छात्र दिए थे? टोटल 60। अगर यहाँ पे हम देखें टोटल छात्र कितने हैं, तो लड़के हैं 3, लड़कियां हैं 1, तो यहाँ पे टोटल आ रहे हैं 4, लेकिन इस 4 की वैल्यू टोटल कितनी दी है? छात्र कितने दिए हैं? 600। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 600/4, 150। और हमें पूछा क्या है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 1। किसकी वैल्यू निकालनी है? 1, जो हमने अभी निकाल ली है। 1 की वैल्यू 150 है, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है? 150। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है।